अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप अपनी पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हैं तो ये एक ऐसी खूबी है जो बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से मुराद है कि आपको अपनी एबिलिटीज़ पर फेथ हो, आपको अपनी एबिलिटीज़ पे यकीन हो। जब आपके पास कोई चैलेंज आए, जब कोई आपके पास टास्क आए तो आप उसको एक्सेप्ट करें और आप रिस्क लेने के लिए तैयार हों और इस तरह आप अपने गोल को अचीव करें। ये जो रिस्क है इसमें रिजेक्शन का रिस्क भी होता है, फेलियर भी हो सकती है, डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है, हो सकता है कि आपका मजाक उड़ाया जाए। लेकिन अगर आप इस सब रिस्क लेने को तैयार होते हैं तो इसे हम कहते हैं कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में पहली बात आपने जो याद रखनी है वो ये है कि ये एक स्किल है जो सीखने से आती है, ये पैदाइशी नहीं। जिस शख्स को भी आप देखते हैं कि वो कॉन्फिडेंस वाला है तो उसने इस स्किल को सीखा है। अगर आप कोई एक्टर देखते हैं, कोई परफॉर्मर देखते हैं, कोई हाई अचीवर देखते हैं, कोई राइटर है, कोई स्पीकर है, किसी भी फील्ड का कोई एक्सपर्ट है, अगर वो अपने काम में बड़ा कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करता है तो आपने इसके बारे में ये याद रखना है कि ये जो स्किल है कॉन्फिडेंस की, इसको इसने सीखा है और अगर कोई कर सकता है तो इसे आप भी सीख सकते हैं। एबिलिटी आपको जो है उस पर आपको फेथ होना चाहिए, आपको अपनी एबिलिटी पे कि आप ये टास्क कर सकते हैं। जैसे देखें बचपन में बच्चा जो है वो पहला स्टेप जो है वो बाद में लेता है, पहले उसको यकीन होता है कि वो चल सकता है। इसी तरह पहला लफ्ज़ बोलने से पहले उसको यकीन होता है कि वो बोल सकता है और इस तरह वो बोलना सीखता है। इसी तरह आपने इससे ये लर्न करना है कि हमें पहले यकीन होना चाहिए। इसे कहा जाता है एज यू हैव बिलीव्ड सो हैव यू अचीव्ड। जैसा आपका यकीन था वैसा आपने अचीव कर लिया। तो आपको पहले यकीन होना चाहिए, आप डिक्लेयर करें, आप क्लेम करें कि आपकी आइडेंटिटी ये है और फिर स्मॉल विन्स के ज़रिए उस आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करें, उसको पक्का करें। इसमें एक बात जिसका आपने ख्याल रखना है कि हम अपनी लिमिटेशंस को फीड करते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ। कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या करना चाहिए? फीड योर पॉसिबिलिटीज़। क्या चीज़ें मुमकिन है, ये किया जा सकता है, मुझसे पहले लोगों ने किया है, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। आप याद रखें, आप अगर अपनी लिमिटेशंस को रीइंफोर्स करेंगे तो आप उनको पक्का कर देंगे, लेकिन अगर आप अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको फोकस करेंगे, उनको रीइंफोर्स करने की कोशिश करेंगे तो आप उनको मजबूत कर देंगे। तो आप याद रखें कि आपने हमेशा अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको मजबूत करना है, उनको रीइंफोर्स करना है। कॉन्फिडेंस के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है कॉम्पिटेंस पे काम करना। जिस भी फील्ड में आप माहिर बनना चाहते हैं उसका नॉलेज हासिल करें, उसकी स्किल्स हासिल करें, उसमें एक्सपर्ट बने, प्लानिंग करें, होमवर्क करें और फिर उस मैदान में कामयाबी हासिल करें। आपके पास जो सबसे कीमती हथियार है वो है अपनी कॉम्पिटेंस पे काम करना, उस फील्ड में माहिर बनना। जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपके पास रेलिवेंट स्किल्स होंगी तो आप उस एरिया में बड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। एक ग्रीक ऑरेटर था बड़ा फेमस, लेकिन जब उसने पहली दफ़ा अपनी जो स्पीच थी वो लोगों के सामने दी तो वो बहुत अच्छी नहीं थी। उससे बोला नहीं ठीक गया, उसके ख़यालात में वो रवानी भी नहीं थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक नहीं थी और लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। उसने इससे लर्न किया, उसने ख़ुद पे मेहनत की और फिर वो उस पर तैयारी उसने की और फिर एक दिन उसने जब प्रेजेंट किया तो लोगों ने उसको बड़ी पजीराई दी और उसको ग्रीक जो हिस्ट्री है उसमें बड़ा ज़बरदस्त मुकर्रर के तौर पर जाना जाता है। इसमें से हमने भी ये लर्न करना है कि जब हम प्रिपेयर करते हैं, जब हम अपनी कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं तो हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है और हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। एक बात जिसका आपने और ख्याल रखना है कि जब भी हमारे सामने कोई बड़ा टास्क आता है हमें ये करना चाहिए कि उसमें से उसको ब्रेक डाउन करें। उसमें से जो पहला स्टेप है वो ऐसा होना चाहिए जो एक्शनेबल है, जो अचीवेबल है। जैसे कोई शख्स फोटोग्राफर बनना चाहता है बहुत प्रोफेशनल अंदाज में, तो उसके लिए पहला अचीवेबल स्टेप जो होगा, जो एक्शनेबल स्टेप होगा कि वो कैमरे के बारे में जाने, उसकी सेटिंग के बारे में जाने और फिर वो लाइट्स के साथ
और मुख्तलिफ़ चीज़ों के कम्बिनेशंस के साथ चीज़ों को अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे काम करे और इस तरह अपनी स्किल को इम्प्रूव करता जाए। तो आपने जब भी आपके सामने बड़ा टास्क आए तो उसमें आप ये ज़हन में न रखें कि ओवरनाइट कोई सक्सेस मिल जाएगी। आपने जो उसमें से आइडेंटिफाई करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है, उसमें से पहला स्टेप लेना है कि उसमें से एक्शनेबल क्या है, क्या चीज़ उसको आप अचीव कर सकते हैं और फिर आप उस पर काम करें। इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त प्रिंसिपल है जिसे हम गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल कहते हैं। उसके मुताबिक जो आपके सामने टास्क हो वो ना तो बहुत आसान हो और ना बहुत मुश्किल हो, जिसे हम कहते हैं जस्ट राइट। ऐसा हो जो आपकी एबिलिटी से थोड़ा सा परे हो। अगर वो बहुत आसान होगा तो आप उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप बोर हो जाएंगे, और अगर वो बहुत मुश्किल होगा तो आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो टास्क ऐसा होना चाहिए जो आपकी एबिलिटीज़ से थोड़ा सा बियॉन्ड हो, आपको खुद को स्ट्रेच करना पड़े, आपको थोड़ा उस पर आपके लिए वो चैलेंज हो। तो हमेशा अपने लिए वो टास्क मुंतखब करें, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। एक चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जो हम अपने दिन के बारे में सोचते हैं कि हम इसमें क्या अचीव कर सकते हैं, तो इसको हम बड़ा ओवर एस्टिमेट करते हैं। हम समझते हैं कि हम बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन दर हकीकत हम उतना काम नहीं कर पाते। इसी तरह हम लाइफ टाइम में अगर किसी काम को देखें, उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद हम कोई बहुत रिमार्केबल कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जब आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं तो लाइफ टाइम में अगर आप उसको बड़े देखें पैमाने पर, तो आप बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं। तो इसे कहा जाता है कंपाउंड इफेक्ट, यानी कि स्मॉल विंस। डेली आप स्मॉल इम्प्रूवमेंट के ज़रिए काम करते रहते हैं और उसके ह्यूज रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। इसे हम कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। इस पे बड़ी शानदार किताब डैरन हार्डी ने लिखी है और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। ये आपको बताएगी कि आप कोई रेडिकल चेंज जो है उससे आपकी ज़िंदगी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती, बल्कि माइक्रो एवोल्यूशन जो है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहते हैं और इससे अपनी ज़िंदगी को तब्दील करते हैं। तो आपने याद रखना है कि आपने अपने लिए वो एक्शन सेलेक्ट करना है जो एक्शनेबल हो, जिस पे काम किया जा सके, और फिर आपने परसिस्ट करना है, आपने उस पर डटे रहना है। आपको नाकामियों का सामना भी करना पड़ेगा, आपकी जो प्लानिंग है वो फेल भी होगी, आपको परफेक्शन जिस तरह की आपको चाहिए शायद आपको वो ना मिले, लेकिन कॉन्फिडेंस ये होता है कि आप उस पर डटे रहें, आप उस पर काम करें। एक बात जिसका आपने ख्याल रखना है कि आप एक अकम्पलिशमेंट की अपनी लिस्ट बनाएं। जब भी आप थोड़ा सा आपकी मोटिवेशन लो होगी, अगर आपके पास एक विजिबल प्लेस पर आपकी अकम्पलिशमेंट, आपकी जो गुज़िश्ता कामयाबियां हैं उसकी एक लिस्ट होगी, तो आपको दोबारा से आपके अंदर एक जोश और मोटिवेशन पैदा होगी। तो अपनी जो अकम्पलिशमेंट है, जो पास्ट की, जो इस चीज़ का एविडेंस है कि आप पास्ट में बेशुमार अपने फियर्स पे काम कर चुके हैं और कामयाबियां हासिल कर चुके हैं, और हो सकता है कि आज आप उतनी कामयाबी हासिल ना करें, लेकिन ये जो रिमाइंडर है, ये जो अकम्पलिशमेंट की लिस्ट है, ये किसी विजिबल जगह पर होगी। ये आपको याद दिलाएगी कि आज का दिन तो आप हो सकता है कितनी रिमार्केबल कामयाबी ना हासिल करें, लेकिन आप एक लंबे अरसे में जब देखेंगे तो आप शानदार कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस के लिए आपको एक सक्सेस की डेफिनेशन भी याद रखनी चाहिए। मुख्तलिफ लोगों के लिए कामयाबी की डेफिनेशन बहुत मुख्तलिफ होती है। मुझे पर्सनली जो डेफिनेशन सक्सेस की पसंद है वो अर्ल नाइटिंगेल की डेफिनेशन है। वो ये कहता है कि जो सक्सेस है वो प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है एक वर्दी गोल की। आपके सामने एक कीमती गोल होता है जो आपके दिल के करीब होता है, जो आपका पैशन होता है, और आप बतदरीज उसको हासिल करते रहते हैं। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, आप थोड़ा थोड़ा करके उसको हासिल करते हैं। इस डेफिनेशन की खूबी ये है कि ये आपको कंपटीशन की तरफ लेकर नहीं जाती, दूसरों के साथ कंपटीशन करना, दूसरों के साथ मुवाजना करना। और ये डेफिनेशन बेसिकली फोकस करती है कि आप जब काम शुरू करते हैं आप उसी वक्त भी कामयाब हैं। ये एंड रिजल्ट पे फोकस नहीं करती, ये जर्नी जो है उसको एंजॉय करने पर फोकस करती है। जैसे देखें, कोई शख्स अपना यूट्यूब का जो चैनल है उसको कामयाब करना चाहता है, तो वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने का इंतज़ार नहीं करेगा कि जब वो उस तक पहुंच जाएगा तो फिर वो अपने गोल को अचीव कर लेगा, फिर वो खुश होगा। एंजॉय द जर्नी जो ये डेफिनेशन बताती है वो ये है
कि जब वो अपने स्क्रिप्ट पे काम करेगा, जब वो अपने आइडियाज़ पे काम करेगा, जब अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए काम करेगा, जब उसके लिए लिखेगा, जब उसकी रिकॉर्डिंग करेगा, तो वो हर वक्त इनमें से एवरी मोमेंट वो कामयाब है। तो कामयाबी के लिए या अपने सफ़र को एंजॉय करने के लिए उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो हर मोमेंट पे कामयाब है। एक बात जिसका आपको और ख्याल रखना चाहिए कि अपने आप को एक्सपेंड करते रहें। आप जो पास्ट की ग्लोरीज हैं उन पे ज़िंदा मत रहें। आपने देखा होगा कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ होते हैं, कुछ एक्टर्स होते हैं कि वो अपने पास्ट की जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी कामयाबियां हैं, उनका जिक्र करते हैं। लेकिन ये जो तरीका है, ये इससे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप अपनी पास्ट की जो ग्लोरीज हैं उन पे रिलाई करेंगे, उन पर आप उनका जिक्र करते रहेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये होता है कि आप अपने जो नए चैलेंजेस हैं, अपनी ज़िंदगी में जो नए चैलेंज हैं उनको लेकर आएँ। हमेशा तलाश में रहें कि अब नेक्स्ट एरिया क्या हो सकता है, नेक्स्ट काम क्या हो सकता है। तो जब आप इस तरह की अप्रोच ज़िंदगी में रखेंगे तो आप कामयाबियां हासिल करेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम एक कामयाबी कोई हासिल करते हैं और हमें अगर कोई अप्रिशिएट करता है, हमारी तारीफ़ करता है, तो हम थोड़ा सा ऐसे कहते हैं कि ये कोई बड़ा कारनामा नहीं, मैं इससे भी बेहतर कर सकता था। अच्छा, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। जब आपकी तारीफ़ की जाए, जब आपको इस तरह का आपकी प्रेज़ की जाए, तो इसको एक्सेप्ट करें। इसका मतलब है कि आप अपने आप को कबूल करते हैं, आप अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उन पे जो मजबूत अपना यकीन है उसको मज़ीद मजबूत करते हैं। तो इसमें जब भी आपकी तारीफ़ की जाए, जब भी आपको अप्रिशिएट किया जाए, तो उसको कबूल करें।